नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि केंद्रीय विद्यालय ने कंप्यूटर शिक्षकों की क्वालिफ़िकेशन को चेंज कर दिया है। अब मैं आपको इसका एक सबूत दिखाता हूँ। बहुत लोगों ने बोला ये फेक न्यूज़ है, ये झूठी चीज़ फैला रहे हैं, तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे ग्रुप में ये भी माहौल बनाया जा रहा है कि मेरे YouTube चैनल को रिपोर्ट किया जाए। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। जो फैक्ट फिगर मेरे पास है मैं उस हिसाब से अपनी वीडियोस बनाता हूँ और मेरी वीडियोस जो भी होती हैं वो सच से प्रेरित होती हैं। तो किस्सा ये है, कंप्यूटर शिक्षकों का जो रिवाइज्ड क्वालिफ़िकेशन निकला है वो आज नहीं निकला है, बहुत दिन पहले ही निकला है। यानी बहुत दिन पहले नहीं, पिछले महीने ही लिखना है। यानी ये लेटर जो है आप देख सकते हैं 20 मार्च 2025 का है। केंद्रीय विद्यालय के साइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और लेटर नंबर है F11022/1/2019 KVS RPS RN 124-134 और सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन KVS रिजर्व्ड। मीन्स KVS के सारे पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है उसको रिवाइज की गई है इन सपरेशन टू द existing recruitment rule. The recruitment rule for teaching and non-teaching post as approved by Chairman KVS Honorable Minister Education are circulated herewith for general information. दीपेश गहलोत जॉइंट कमिश्नर के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ ये लेटर है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ बहुत सारे चीज़ों की क्वालिफिकेशन दी गई है। आप प्रिंसिपल की देख सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की भी देख सकते हैं, है ना। सारे चीज़ों की इसमें क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर कंप्यूटर साइंस। नेम ऑफ द पोस्ट इज postgraduate teacher computer science and there are 1196 seats are vacant। तो मेरे यंग एक्सपायरेंट हैं, वो इन सीटों इसके लिए मेहनत करेंगे तो वो बन सकते हैं कंप्यूटर साइंस टीचर। और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में स्केल भी अच्छा है विच इज़ सब्जेक्ट टू वेरियस डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड। तो अभी वैकेंसीज कितनी हैं, 1196 खाली हैं। और यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ लेवल 8 है, यानी आपकी बेसिक सैलरी बनेगी 47,600 से लेके टू 1,51,100। इंट्री स्केल है, यानी कि आपकी शुरुआती होगी 70, 80, 90 हज़ार से। तो एज लिमिट है, जिन बच्चों का एज 40 वर्ष से कम है तो और अगर KVS के एम्प्लॉई हैं तो उनको 5 सालों की छूटें मिलेगी। यानी अप टू 45 इयर्स की जो भी प्रौढ़ हैं या नौजवान हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन जो मुद्दा है हमारा क्वालिफ़िकेशन का। बहुत लोग बोल रहे थे मैं झूठी बात फैला रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। नंबर 1 इज़ MSc कंप्यूटर साइंस IT, यानी MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। दूसरा जो हम लोगों ने किया MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क। मीन्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कहीं से भी ख़रीद लिया, सिक्किम, मणिपाल और क्या पता नहीं कितने हैं, पंजाब टेक्निकल फलाना ठिकाना। तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, AICTE से अप्रूव होना चाहिए, तो वहाँ से आपकी डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए MCA की। और अगर आपने MTech किया हुआ है, ME MTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस और IT में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी
इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। और उसके साथ क्या जोड़ा है देख लें आप। सेकेंड, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। बीएड होना चाहिए, एनसीटी बीएड इज नाउ कंपल्सन, यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। यही तो मैं बोल रहा हूँ, बीएड की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स, वो भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एनसीटीई से। और यानी कि अथवा अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो आप 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड को भी बीएड एमएड जिन्होंने दोनों किया हुआ है फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स, तो ये दिया हुआ है। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, यानी कि जिन्होंने 4 ईयर वाला भी बीएड किया हुआ है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो मेरा कहना ये है कि अब वही बंदा कंप्यूटर टीचर बन पाएगा केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, बाकी जो भी केंद्रीय सरकार के स्कूल हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। यानी बीएड करने वाले एमसीए और जो भी डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन है की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो अदर क्वालिफ़िकेशन वाले ने इसमें इस लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ कर दिया गया है। तो अगर हमें ट्रेंड बंदे मिले जिन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है, ट्रेंड बंदे मिले जो पेडागोजी जानते हैं, तो उनको लेना अब, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बीएड वालों की। तो ये क्वालिफ़िकेशन है, आपने देख लिया, मैं कोई झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा मैंने आपको ये लेटर दिखा दिया। और यही चीज़ अब बिहार के स्कूलों में भी लागू होना चाहिए। अगर हमें अच्छे शिक्षक चाहिए जिनको पढ़ाने का स्किल आता हो, तो हमें ये लागू करवाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी बिहार सरकार में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो 4 लाइन टाइपिंग नहीं जानते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे शिक्षक बेहाल हैं जिनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं, एक डिप्लोमा करके वो कंप्यूटर साइंस टीचर बन गए हैं। तो ये बात है। तो अगर इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको विभाग को जाके, क्योंकि बिहार है, विभाग को जाके ये क्वालिफ़िकेशन दिखाना पड़ेगा। और अगर TRE4 के जो अभ्यर्थी है इसे लागू करवा दें तो यहाँ पे हो सकता है बीएड करने वालों की संख्या कम हो, तो इसका लाभ डायरेक्ट आपको मिलेगा। आप सीधे परीक्षा दोगे, आपका हो जाएगा। तो जिन्होंने बीएड किया हुआ है, एमसीए बीएड और एमसीए किया हुआ है, वो जाके इस लेटर को दिखाएं और इसे अपडेट करवाएं। बिहार सरकार इसे मानेगी। केंद्रीय विद्यालय जो है वो एक मानक है और इसे मानेगी और अपडेट करेगी क्वालिफ़िकेशन को। धन्यवाद दोस्तों।